दोस्तों तारीख आज 22 अप्रैल 2024 दिन बुधवार हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहलगाम हमले की पहली बरसी आज कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई। दरअसल आपको बता दें कि श्रीनगर से करीब 95 किलोमीटर दूर बेसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया था। तब से ये घाटी बंद है। इस कायराना घटना को याद कर सेना ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा भारत कुछ नहीं भूला, जो हदें लागेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। न्याय हो चुका है, भारत एकजुट है। वहीं लोग बोले आज भी उस कायराना घटना को याद कर दिल दुखता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी को बताया आतंकवादी। कहा ये एआईएडीएमके के लोग जो खुद अन्नादुरमुई की फोटो लगाते हैं, ये मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा हमें शर्म आती है कि कांग्रेस इस स्तर तक गिर गई है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद कितना महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल? ईरान जंग से पाक, चीन, अमेरिका तक 44% कीमतें बढ़ी। भारत ने कैसे रोक रखा? एक्सपर्ट बोले तेल संकट के बावजूद तेल की कीमतें न बढ़ने को 5 राज्यों के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। चूंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों का सीधा असर आम लोगों पर होता है, इसलिए चुनाव के दौरान तेल की कीमतों को कंट्रोल रखा जाता है ताकि लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी न बढ़े। हालांकि एक्सपर्ट्स के अनुसार चुनाव के बाद तेल की कीमतों को 5 से 7 रुपए बढ़ाया जा सकता है। देश में महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून लागू होने का इंतजार। मध्य प्रदेश में 31% महिला कलेक्टर, जबकि छोटा राज्य होने के बावजूद सिक्किम में भी ये आंकड़ा 33% तक। दक्षिणी राज्यों में 39%। प्रशासन में भी महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां देने में राज्य पीछे। हरियाणा की प्राइवेट बसों में मान्य होंगे रोडवेज के पास। हरियाणा परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश। रोडवेज की तर्ज पर देने होंगे सभी फ्री और रियायत पास। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए राह मुश्किल दिख रही है। सर्वे में स्टालिन की 120 से 140 सीटों के साथ वापसी के संकेत हैं, जबकि थलपति विजय की पार्टी को 5 से 15 सीटें मिलने के आसार हैं। ट्रंप ने कहा मैंने ईरान में सत्ता बदल दी, जल्द बड़ी डील हो सकती है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं। ईरान ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा धमकियों से नहीं डरते, हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार। यूपी का प्रयागराज देश में सबसे गर्म पारा 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। लू का अलर्ट, स्कूलों की टाइमिंग बदली। एंटी साइक्लोन से गर्मी और भीषण पड़ेगी। वहीं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में गर्मी से बचाने दोपहर में ट्रैफिक सिग्नल बंद। मजदूरों और पुलिस कर्मियों के काम के घंटे बंदे। राजस्थान, पंजाब, यूपी में स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की प्रयागराज में होने वाली हनुमंत कथा के लिए 13,000 वर्ग मीटर में भव्य पंडाल बनकर तैयार। 3,000 पुलिसकर्मी के साथ 500 सीसीटीवी से निगरानी। कांग्रेस नेता बोले इन हिंदू धर्म के पाखंडियों ने देश में हिंदू मुसलमान फैलाया है। 90% महिलाओं का पॉलिटिकल करियर बेड से शुरू होता है। महिला आरक्षण पर पप्पू यादव ने दिया विवादित बयान। बोले महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। देश में यौन शोषण के मामलों में नेताओं की बड़ी भूमिका। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 630 करोड़पति कैंडिडेट मैदान में 23% पर क्रिमिनल केस। आधे से ज्यादा ग्रेजुएट नहीं और महिलाओं की हिस्सेदारी बेहद कम। जज को केस से हटाने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज। जस्टिस स्वर्ण कांता बोली मैं इस मामले से खुद को अलग नहीं करूंगी, मैं सुनवाई करूंगी। मैं हट गई तो संदेश जाएगा कि दबाव डालकर कोई भी जज को हटवा सकता है। नीले ड्रम वाली मुस्कान गोद में बेटी लेकर कोर्ट पहुंची। 13 महीने बाद जेल से प्रेमी साहिल के साथ पुलिस वैन में आई। दोनों को जेल से भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। दोनों करीब 46 मिनट तक कोर्ट में रहे। इस दौरान साहिल से 20 मिनट और मुस्कान से 16 मिनट तक जज ने सवाल जवाब किए। हरियाणा के हिसार में पेंशन भोगियों ने पीएम मोदी को भेजी चिट्ठी। रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। बोले पुरानी पेंशन बहाल की जाए। भारत अमेरिका के बीच दोबारा ट्रेड वार्ता शुरू हुई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 साल बाद जर्मनी पहुंचे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और करेगी मजबूत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 15,000 महिलाओं के साथ रैली में पैदल चले। भाजपा की जन आक्रोश पद यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष बोले नकाब वालों के चक्कर में सपा ने 80% महिलाओं का नुकसान किया है। वहीं मंत्री बोली सपा कांग्रेस मेंढक जैसे कीचड़ में ही कूदेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने की बड़ी कार्रवाई। राज्य में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, सोना चांदी, फ्री बीज, शराब और ड्रग्स किए जब्त। इसमें 169 करोड़ के 650 करोड़ के सोना चांदी शामिल। वहीं पीएम मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। चुनाव आयोग को 700 नागरिकों ने लेटर लिखा।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, मूर्ति छूना ईश्वर का अपमान कैसे? सबरीमाला के वकील बोले, किसी भी मंदिर में होने वाले रीति रिवाज उस धर्म का अभिन्न हिस्सा होते हैं। पूजा देवता की विशेषता के उलट नहीं हो सकती। भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी, इसलिए पूजा की प्रथा भी वैसी। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार का जिक्र कर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, अगर बीजेपी एक ही सीट जीती है तो फिर वो अपना सीएम बनाएगी, जैसा उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के साथ किया। एनडीए बीजेपी ही है, एआईएडीएमके प्लस बीजेपी नहीं। पहलगाम हमले की बरसी से पहले फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, यह आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा झटका था। साथ ही कहा, उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो मारे गए हैं, खासकर उन लोगों को जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। टिम कुक के बाद जॉन टर्सन संभालेंगे एप्पल की कमान। वे 1 सितंबर 2026 से कंपनी की संभालेंगे कमान। 15 साल बाद बदल रहा कंपनी का सीईओ। कुक अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। बीजेपी सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर गोरखा समस्या का समाधान। बंगाल में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, यह समाधान गोरखा की इच्छा अनुसार होगा और स्थायी समाधान होने के बाद गोरखा भाइयों और बहनों के चेहरे पर खुशी होगी। उन्होंने कहा, राज्य में इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पहाड़ के लोगों और गोरखाओं पर अत्याचार करने वाली ममता दीदी की सरकार को लोग टाटा बाय बाय करने वाले हैं। खड़गे बोले, मोदी आतंकवाद बाद में कहा, ऐसा नहीं बोला, मेरा मतलब था मोदी लोगों और विपक्षी पार्टियों को डराते धमकाते हैं। बिहार में जेडीयू विधायक दल के नेता बने श्रवण कुमार। विधानसभा ने जारी किया नोटिफिकेशन। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने दी मंजूरी। 3 दिन पहले दी थी Y+ सिक्योरिटी। ये पागल टाइप का आदमी है। राहुल गांधी पर तेज प्रताप यादव के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज। कहा, ये पार्टी का मामला है, लेकिन ये आदमी पागल है और अपरिपक्व है, पहले अपना संभाले। ये आदमी तब देखो बड़बड़ाता रहता है। विज्ञान और धर्म दोनों से नहीं मिली शांति। राजा से विज्ञान तक सब मॉडल फेल। त्रिपुरा के धार्मिक कार्यक्रम में मोहन भागवत बोले, 2000 साल तक शासन, धर्म और विज्ञान के अलग अलग प्रयोगों के बाद अब दुनिया भटक गई। दुनिया अब भारत के ज्ञान से उम्मीद लगा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने और आजाद हिंद फौज को भारत की आजादी का श्रेय देने की मांग वाली PIL खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, पब्लिसिटी के लिए सब करते हो, कोर्ट में एंट्री बैन कर देंगे। महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र बुलाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। सीएम साय बोले, विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास होगा। रायपुर में विपक्ष के खिलाफ 27 अप्रैल तक होंगे प्रदर्शन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, भाजपा विपक्ष में रहने की प्रैक्टिस कर रहे। लखनऊ में भाजपा की जनाक्रोश रैली पर कसा तंज। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी सीमा राजभर। 5 साल बाद झारखंड को मिला नया लोकायुक्त। लोक भवन में रिटायर्ड जज अमिताभ कुमार गुप्ता ने ली शपथ। जून 2021 से खाली था पद। नोएडा के बाद हल्द्वानी में फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन। वेतन वृद्धि पर अटका पेच। दूसरे दिन भी प्रदर्शन। पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। 100 मीटर के दायरे में आवाजाही बंद। कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा। कहा, सांसदों के वोट पर टिप्पणी नियमों के उल्लंघन। ट्रंप बोले, ईरान से समझौता होने तक नाकेबंदी नहीं हटेगी। ईरान का जवाब, आपकी धमकियों से नहीं डरते, हम जंग के लिए तैयार। भारतीय शेयर बाजार में रही जोरदार तेजी। BSE सेंसेक्स 550 अंक चढ़कर 79,000 पार पहुंचा, जबकि रियलिटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के 51 नगर निकायों में 17 मई को होंगे चुनाव। 29-30 अप्रैल व 2 मई को नॉमिनेशन। इसी के साथ शहरी निकायों में आचार संहिता लागू। बाड़मेर पचबदरा रिफाइनरी पहुंचे सीएम। जहां आग लगी वहां भी गए। 2.5 घंटे तक भजनलाल शर्मा ने की अफसरों से चर्चा। NIA भी जांच के लिए पहुंची। वाराणसी पहुंचे स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह का भव्य स्वागत हुआ। सांसद प्रिया सरोज एयरपोर्ट पहुंची। अब रिंकू बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। केदारनाथ धाम पहुंची बाबा केदार की डोली। 3 दिनों में पूरी की 57 किलोमीटर की पैदल यात्रा। आज 181 दिन बाद खुलेंगे कपाट। अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 27 अप्रैल को MP विधानसभा का विशेष सत्र। नारी शक्ति वंदन पर होगी चर्चा। अधिसूचना जारी। इससे पहले भोपाल में भाजपा द्वारा नारी शक्ति वंदन के समर्थन में आक्रोश रैली भी निकाली गई थी। जैकलीन फर्नांडीज के अप्रूवर बनने पर छिड़ा नया विवाद। ईडी ने कोर्ट में आपत्ति जताई और मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई फिर आगे बढ़ गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रंप टैरिफ के बाद बड़ा रिफंड अभियान शुरू। ब्याज समेत 90 दिनों में 13.8 लाख करोड़ लौटाए जाएंगे। इसे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड बताया गया। भोपाल में कांग्रेस IT सेल के 3 वर्कर्स हिरासत में। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का कथित पत्र वायरल किया। राजस्थान लेकर जाएगी पुलिस। जीतू पटवारी बोले, झुकेंगे नहीं।
जस्टिस को फोन मामले में संजय पाठक हाईकोर्ट में पेश, माफी के बाद भी नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई 14 मई, पेशी से छूट की मांग खारिज। जयपुर में 500 रुपए में भी देख सकेंगे आईपीएल मैच, 25 अप्रैल को आरआर और एसआरएच का मुकाबले। राजस्थान रॉयल्स ने स्टूडेंट को 1800 रुपए वाले टिकट कम कीमत पर बेचने का डिसीजन किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की महिला इंजीनियर ने टीम लीडर पर छेड़छाड़ और आपत्तिजनक बयान देने का लगाया आरोप, जिससे कॉर्पोरेट वर्कप्लेस सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे। थलपति विजय के तलाक केस की सुनवाई फिर टल गई, चेन्नई कोर्ट ने अगली तारीख जून में दी, राजनीतिक व्यवस्था के चलते विजय पेश नहीं हुई। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई टली, प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर अब 25 मई को होगी सुनवाई। श्रीलंका ने 19 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, इनमें से 2 मछुआरों पर 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना, जबकि 2 नावों के चालकों पर 40 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। भोपाल में महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में मंत्री, सांसद और भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। मुख्यमंत्री बोले, महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलती। पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर हलचल हुई तेज, एनएसए खत्म होने से पहले अमृतपाल पुलिस डिब्रूगढ़ पहुंची, थाने पर हमले के मामले में मुकदमा होगा शुरू। मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक प्रीतम की टिप्पणी से भड़के आईपीएस बोले, जिस दिन लोक सेवकों का सम्मान होना चाहिए उसी दिन अपमान किया, एसडीओपी को दी थी धमकी। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन, कांग्रेस 3 निगमों पर घोषित कर चुकी उम्मीदवार, बीजेपी का। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टिम कुक के बाद अब जॉन टर्नर संभालेंगे एप्पल की कमान, 15 साल बाद बदल रहा कंपनी का सीईओ। 1 सितंबर 2026 से कंपनी की संभालेंगे कप्तान कुक, अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। आरबीआई ने रुपए के ट्रेड पर लगी पाबंदियां हटाई, अब फॉरेक्स डीलर्स एनडीएफ मार्केट में पोजीशन ले सकेंगे। मार्च में लगी थी रोक, अब रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट यूजर्स को रुपए से जुड़े नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने से रोकने की जरूरत नहीं होगी। वेदांता का डीमर्जर 1 मई से प्रभावी होगा, निवेशकों को 1 के बदले 4 कंपनियों के शेयर मिलेंगे। मिड मई तक कंपनियों की लिस्टिंग होगी। भारत अमेरिका के बीच दोबारा ट्रेड वार्ता हुई शुरू, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 साल बाद जर्मनी पहुंचे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और करेगी मजबूत। यूएन दूत बोली, भारत ने इजरायल की मदद कर कानून तोड़ा, हथियार भेजना नियमों के खिलाफ, इससे ग्लोबल सिस्टम कमजोर हो रहा। सीरी अब आईफोन के डायनामिक आइलैंड में आएगा, एप्पल के WWDC में इसे पेश किया जाएगा। 8 जून से शुरू होगा ये इवेंट। सोना के दाम में आई तेजी, चांदी में रही गिरावट, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 59 रुपए बढ़कर 1,52,155 रुपए पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 612 रुपए गिरकर 2,50,063 रुपए बिक रही। हुंडई वेन्यू नाइट एडिशन लॉन्च, शुरुआती कीमत 9.69 लाख, नई ब्लैक थीम, देश केम और सेफ्टी के लिए लेवल 2 एडीएस के साथ 15 नए फीचर्स मिलेंगे। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल में लगातार 4 मैच हारने के बाद जीती मुंबई, गुजरात को 99 रन से हराया, तिलक वर्मा का शतक, अश्विनी कुमार को मिले 4 विकेट। बैंकॉक चेस ओपन में अरण्यक बने भारत के 95वें ग्रैंडमास्टर, देश का गौरव बढ़ाया, आर्थिक तंगे दिमाग पर ऐसे हावी, हर मैच करियर बचाने की चुनौती मानकर खेलते थे। आईपीएल के तुरंत बाद अफगानिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया, गिल बुमराह को मिल सकता है आराम, टेस्ट में नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। पूर्व क्रिकेटर बोला, पंजाब में इन्वेस्टमेंट क्राइम रजिस्ट्री के लिए 28 को रिश्वत देनी पड़ी, इनमें तहसीलदार भी शामिल, खुलासे के बाद अक्स अकाउंट सस्पेंड। एयरपोर्ट पर शख्स को देखते ही अनुष्का ने पैर छुए, पीछे खड़े विराट कोहली मुस्कुराए, प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाने से पहले हुई मुलाकात। वाराणसी पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह, एयरपोर्ट पर लेने पहुंची सांसद प्रिया सरोज, आज बाबा विश्वनाथ का करेंगे दर्शन। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में गर्मी से बचाने दोपहर में ट्रैफिक सिग्नल बंद, मजदूरों और पुलिस कर्मचारियों के कामों के घंटे बदले, राजस्थान, पंजाब, यूपी में हॉस्पिटल हाई अलर्ट पर। मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन हीटवेव का अलर्ट, तापमान बढ़ेगा, 2 दिन वोम नाइट की स्थिति, कुछ जगहों पर अंधड़ बारिश की चेतावनी। झारखंड के कई जिलों में आज लू का अलर्ट, 39 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा रांची का पारा, बोकारो, धनबाद में गर्म हवाओं का रहेगा असर। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, 26 जिलों में लू का अलर्ट जारी है और स्कूलों के समय में बदलाव कर प्रशासन ने राहत कदम उठाए। यूपी में पारा 44 डिग्री सेल्सियस, 26 जिलों में लू का अलर्ट, स्कूलों की टाइमिंग बदली, एंटी साइक्लोन से गर्मी और भीषण पड़ेगी।
बिहार के 9 जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार 43.2 डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतास सबसे गर्म, पटना में 5वें, बक्सर में 8वीं तक के स्कूलों का समय बदला। हरियाणा में आज से हीटवेव का येलो अलर्ट। अप्रैल में ही 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। 26 से पश्चिम में विक्षोभ सक्रिय, बारिश संग ओले गिरेंगे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग ने रिलीज से पहले ही 250 करोड़ रुपए की कमाई के फिल्म के बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा कवर पेन मरूधर ने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 की सफलता से सीनियर एक्टर राकेश बेदी का खुलासा ठुकरा दी थी आदित्य धर की फिल्म। नए डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते थे, बेटी ने मनाया। सलमान खान के फिल्म राजा शिवाजी में एंट्री कंफर्म। रितेश देशमुख ने बिग बॉस मराठी में किया खुलासा, रोल पर सस्पेंस बरकरार। अर्चना सिंह बोली, मुझे कोई काम नहीं दे रहा। कपिल शर्मा शो की वजह से छोड़ी फिल्में, अब फिल्म मेकर्स ने अप्रोच करना बंद किया। सलमान के सामने डांस करने से घबराए वरुण। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के सेट पर पहुंचे सलमान। वरुण ने शेयर किया वीडियो। थलपति विजय संगीता तलाक केस की सुनवाई फिर टली। चेन्नई कोर्ट ने सुनवाई मध्य जून तक टाली। राजनीतिक व्यवस्था के चलते एक्टर पेश नहीं हुए। फिल्म राजा शिवाजी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान रितेश देशमुख हुए भावुक। पिता की याद से छलका दर्द, पति को इमोशनल देख जेनेलिया की भी आंखें भर आई। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा की डेट जारी। 41,000 से ज्यादा पदों पर 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को 3 दिनों तक अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी एग्जाम। जम्मू और कश्मीर बैंक में अप्रेंटिस के 614 पदों पर निकली भर्ती। स्नातक वाले आज से करेंगे आवेदन। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 250 पदों पर निकाली भर्ती। 1.40 लाख तक सैलरी। 17 मई तक करें अप्लाई। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट का आया बड़ा अपडेट। 25 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है जारी। हिमाचल प्रदेश में टीचिंग जॉब के लिए निकली बम्पर वैकेंसी। 4 मई तक करें अप्लाई। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम 25 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको अच्छे अवसर मिलते नजर आएंगे। खासतौर पर दोपहर के बाद कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर आया है। दोस्तों की मदद से जरूरी काम पूरे होंगे। पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग मिलने से उत्साह बढ़ेगा। अनुभवी लोगों से संपर्क बढ़ाना आपके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। बच्चों की जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है। आपका व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन भावनात्मक और सामाजिक रूप से संतुलित रहने वाला है। दिन की शुरुआत अच्छी खबरों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी, जिससे आपका मूड बेहतर रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पहलगाम हमले में कितने निहत्थे लोगों को मारा गया था।